अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम आपको कुदरती हुस्न से माला माल और जानदारों की सबसे ज़्यादा नस्लें यकसाम रखने वाले मुल्क ऑस्ट्रेलिया की सैर पर ले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का पूरा नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इसे डाउन अंडर भी कहा जाता है। इसे डाउन अंडर कहने की वजह यह है कि ये मुल्क दुनिया के बहुत से दूसरे ममालिक के नीचे की तरफ वाक़या है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को द ग्रेट सर्दर्न लैंड, द लकी कंट्री, द सनबर्न कंट्री और वाइट ब्राउन लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये वो मुल्क है जिसे कैंगरूज के नाम से भी पुकारा जाता है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। बराए मेहरबानी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक कीजिए। सबसे आम बात कि अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकें। ऑस्ट्रेलिया का शुमार उन मुल्कों में किया जाता है जिनकी वीज़ा पॉलिसी इंतहाई नरम है। ये वो मुल्क है जो पाकिस्तानी और इंडियन लोगों को बहुत आसानी से स्टडी वीज़ा फराहम करता है। हर साल लोगों की एक बड़ी तादाद अपना मुस्तकबिल बनाने और तालीम हासिल करने की गर्ज से ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं। ये वो मुल्क है जो बड़ी तादाद में लोगों को एक खास प्रोग्राम के तहत शहरियत भी देता है। इस मुल्क में दाखिले का वाहिद रास्ता सिर्फ समंदर है। ये एक ऐसा मुल्क है जो किसी भी मुल्क से अपनी ज़मीनी सरहद शेयर नहीं करता, बल्कि समंदर ने ऑस्ट्रेलिया को हर तरफ से घेरा हुआ है। ये वो मुल्क है जो कानूनी तौर पर आने वालों को हमेशा वेलकम करता है। यहाँ के शानदार इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत हजारों लोग शहरियत लेने के बाद ही अपने आबाई मुल्क को छोड़कर यहाँ आते हैं। ये कहना गलत ना होगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल हैं या फिर आप हाईली क्वालिफाइड पर्सन हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क ही आपके लिए कामयाब मंजिल साबित हो सकता है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अनोखेपन की। ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ मुल्क का नाम है, बल्कि ये जिस बर्रे आज़म में वाक़या है उस बर्रे आज़म का नाम भी ऑस्ट्रेलिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा जबकि सबसे छोटा बर्रे आज़म है। इसी वजह से इसे अक्सर जजीरा बर्रे आज़म भी कहा जाता है, जो बहरे हिंद और बहरुल काहिल से घिरा हुआ है। क्वींसलैंड के साहिल पर वाक़या जजीरा दुनिया का सबसे बड़ा रेत का जजीरा है। ऑस्ट्रेलिया में डिंगू बाढ़ दुनिया की सबसे लंबी बाढ़ है, जो 5600 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस बाढ़ को जनूब मशरकी ऑस्ट्रेलिया में डेंगू को ज़रख़ेज़ ज़मीन से दूर रखने के लिए बनाया गया था। दूध देने वाले और बच्चों को पैदा करने वाले जानवरों को मैमल्स कहा जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में प्लाटिपस और एक्डेना जैसे अंडे देने वाले मैमल्स भी पाए जाते हैं। क्वींसलैंड में डेन ट्री रेन फॉरेस्ट को दुनिया का कदीम तरीन बारशी जंगल माना जाता है। इस जंगल के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये 135 मिलियन साल पुराना जंगल है। क्वींसलैंड के साहिल पर वाक़या ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। ये इतना बड़ा सिस्टम है कि इसे खला से भी देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में जंगली ऊँटों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। ये ऊँट 19वीं सदी में मंजर आम पर लाए गए। उस वक्त से लेकर आज तक ये बंजर इलाकों में मुसलसल अपनी नस्ल में इजाफा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपल्स नामी नायाब और महंगे नगीने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। चमकता हुआ बीच या साहिल न्यू साउथ वेल्स में एक ऐसा चमकता हुआ साहिल है जिसे हाइमस बीच कहा जाता है। इस बीच की खास बात यह है कि यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा सफेद तरीन रेत पाई जाती है। नॉलरपर के मैदान में दुनिया का सबसे तवील गोल्फ कोर्स है, जो 1365 किलोमीटर के रकबे तक फैला हुआ है। हिलियर लेक मगरबी ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी झील है जिसमें पानी गुलाबी रंग का नजर आता है। ख्याल किया जाता है कि पानी का गुलाबी रंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है। ब्लैक बॉक्स का नाम तो सबने सुना होगा। ये एक ऐसा आला है जो हवाई जहाज में नस्ब किया जाता है, जिसमें कॉकपिट में बैठे पायलट्स की गुफ्तगू और दीगर अहम मालूमात रिकॉर्ड हो जाती है। हवाई जहाज के तबाह होने की सूरत में ये आला तबाह नहीं होता। जहाज के मलबे से ब्लैक बॉक्स को ढूंढकर हादसे की वजह तलाश की जाती है। ब्लैक बॉक्स जैसी नायाब इजाद का सेहरा ऑस्ट्रेलिया की सर है। ऐसे तमाम अफराद जो समाज से महरूम हैं
کہ جن کی سماعت بری طرح سے متاثر ہو چکی ہو، ان تمام افراد کی سماعت کو بہتر بنانے کے لیے بایونک ایئر جیسی مشین یا آلہ کی ایجاد بھی آسٹریلیا نے ہی کی ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ انٹرنیٹ نے دنیا کے نظام کو بدل کر رکھ دیا۔ وائی فائی سسٹم کی ٹیکنالوجی کامن ویلتھ سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ آرگنائزیشن کے سائنسدانوں کی ایک آسٹریلوی ٹیم نے ہی تیار کی۔ اور تو اور آج کل ہر بندہ موبائل پر سیلفی لیتا نظر آتا ہے، تو سنیے، سیلفی جیسے لفظ کا اوریجن بھی آسٹریلیا ہی ہے۔ اس لفظ کی اصطلاح ایک آسٹریلوی شخص نے 2002 عیسوی میں کی تھی۔ نئے سال کی آمد پر جشن میں آسٹریلیا سب سے آگے ہے۔ یہاں کی آتش بازی کا مظاہرہ دنیا کے سب سے بڑے اور شاندار مظاہروں میں سے ایک ہے۔ جرمنی سے ولیم جانزون 1606 عیسوی میں آسٹریلیا پہنچنے والا پہلا معروف یورپی تھا۔ جیمز کک نے برطانیہ کے لیے آسٹریلیا کے مشرقی ساحل کا نقشہ بنا کر اسے برطانیہ کی کالونی میں شامل کیا، جبکہ برطانوی بحری جہازوں کا پہلا بیڑا 1788 عیسوی میں سڈنی پہنچا۔ آسٹریلیا میں دوسرے ملکوں کی طرح آزادی کی کوئی خاص تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ملک ہے جس نے بتدریج آزادی حاصل کی۔ اس ملک کی آزادی کی شروعات 1 جنوری 1901 میں شروع ہوئی۔ یہ ملک علیحدہ برطانوی کالونیوں کے مجموعے سے ایک وفاق میں تبدیل ہوا اور رفتہ رفتہ اپنی خود مختاری میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ آسٹریلیا ایکٹ 1986 کو آسٹریلوی پارلیمنٹ اور برطانوی پارلیمنٹ نے منظور کیا، جو 3 مارچ 1986 کو نافذ العمل ہوا۔ اس کے نافذ ہوتے ہی آسٹریلیا کی مکمل خود مختاری کا اعلان ہو گیا۔ آسٹریلیا میں آئینی بادشاہت برقرار ہے، جس میں برطانوی بادشاہ رسمی طور پر سربراہ مملکت ہے۔ گورنر جنرل آسٹریلیا میں بادشاہ کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن ان کا زیادہ تر کردار علامتی ہوتا ہے، جبکہ حقیقی طور پر یہ ملک ایک آزاد اور خود مختار قوم کے طور پر کام کرتا ہے۔ اینتھنی البانی ایم پی آسٹریلیا کے موجودہ وزیر اعظم ہیں، جنہوں نے 23 مئی 2022 کو آسٹریلیا کے 31ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا۔ آسٹریلیا ایک جزیرہ نما بر اعظم ہے، لیکن یہ ملک جغرافیائی طور پر کئی ممالک اور خطوں کے قریب ہے، جیسے شمال مغرب میں واقع انڈونیشیا آسٹریلیا کا قریب ترین پڑوسی ملک ہے۔ اس کے علاوہ ہمسایہ ممالک میں ایسٹ ٹیمور، پاپوا نیو گنی، شمال مشرق میں جزائر سلیمان اور نیو کیلیڈونیا، اور جنوب مشرق میں نیوزی لینڈ اور جزیرہ نما ملک وینواتو شامل ہیں۔ آسٹریلیا کے جھنڈے میں برطانیہ کا پرچم اوپری بائیں کونے میں نیلے رنگ کے میدان کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے نیچے 7 کونوں والا ایک بڑا ستارہ ہے، جسے کامن ویلتھ اسٹار کہا جاتا ہے، جبکہ جھنڈے کے دائیں نصف حصے میں سدرن کراس برج ہے۔ جھنڈے میں موجود نیلا رنگ اس کے رقبے کو ظاہر کرتا ہے۔ یونین جیک کی شمولیت آسٹریلیا کے برطانیہ کے ساتھ تاریخی تعلقات کی نمائندگی کرتی ہے، اور یونین جیک کے نیچے 7 نکاتی کامن ویلتھ اسٹار آسٹریلیا کی ریاستوں اور خطوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ آسٹریلیا کی 6 اسٹیٹس اور 10 ٹیریٹریز ہیں۔ 2023 کے اندازے کے مطابق اس کی آبادی 2,68,60,600 افراد پر مشتمل تھی۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 53ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کا رقبہ 76,92,024 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے۔ آسٹریلیا کا دارالحکومت کینبرا ہے، جبکہ سڈنی اس ملک کا سب سے بڑا اور مشہور شہر ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز آسٹریلیا کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز کا دارالحکومت سڈنی ہے، جو آسٹریلیا کی سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ 2023 کے اندازے کے مطابق سڈنی کی آبادی 82 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ آسٹریلیا میں مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں، جن میں کرسچینٹی 43.9% کے، مسلمان 3.2%، جبکہ 38.9% ایسے لوگ آباد ہیں جن کا تعلق کسی مذہب سے نہیں۔ آسٹریلیا کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ معیشت کے اعتبار سے یہ ملک دنیا میں 14ویں نمبر پر موجود ہے۔ اس ملک کی سالانہ GDP 1.688 ٹریلین امریکی ڈالر ہے۔ فی کس آمدن کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 10ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں ماہانہ فی کس آمدن 5,290 امریکی ڈالر ہے، جو پاکستانی روپوں میں 9,00,000
83,940 रुपयों के बराबर बनती है, जबकि इंडियन रुपयों में 4,40,370 रुपयों के बराबर बनती है। इस मुल्क की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 186 रुपए के बराबर बनता है, जबकि इंडियन रुपयों में ये 54 रुपयों के बराबर बनता है। ऑस्ट्रेलिया में सरकारी सतह पर कोई जुबान नामजद नहीं और अंग्रेजी पूरे मुल्क में सरकारी मकासद के लिए बड़े पैमाने पर बोली जाने वाली जुबान है, इसलिए अंग्रेजी को यहाँ कौमी जुबान समझा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ कम्युनिटीज आबाद है, इस वजह से यहाँ अरबी, इटालियन, यूनानी, जर्मन, फ्रेंच और दीगर जुबानें भी बोली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया का तालीमी मेयार दुनिया भर में अहमियत का हामिल है। यहाँ 6 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए तालीम लाजमी है। यहाँ के स्कूलों में सेक्स को बाकायदा सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तालीम देने वाली आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटीज भी मौजूद है। मशहूर यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे तवील कौमी शाहरा का निज़ाम मौजूद है, जो पूरे बर्रे आज़म में वसील पैमाने पर फैला हुआ है। एक ऐसा मुल्क है जो अपने अनोखे रोड साइंस की वजह से भी जाना जाता है। मिसाल के तौर पर मुकामी जानवरों की हिफाजत के लिए वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग, पुल और अनोखे रोड साइन बनाए गए हैं। मगरबी ऑस्ट्रेलिया में आयर हाईवे दुनिया की सबसे लंबी सीधी सड़क है, जिसकी लंबाई 146 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया में देही इलाकों में सड़कों पर अक्सर मवेशियों को अबूर करने से रोकने के लिए मवेशियों की ग्रिड की खुसूसियत होती है, जिससे कैटल ग्रिड के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया मुतअद्दिद मशहूर मुकामात का घर है, जो दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। सिडनी अपने शानदार साहिलों और शहर की मुतहर्रिक जिंदगी के लिए मशहूर है, जबकि मेलबर्न अपने खानों और कॉफी कल्चर के लिए बहुत मशहूर है। इसके अलावा ब्रिस्बेन, पर्थ और केरल जैसे शहर कुदरती अजायबात, थीम पार्क्स और मुनफरिद बैरूनी सरगर्मियों के लिए बहुत मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया में हम जिन्स परस्ती आम है। इस मुल्क ने 2017 में हम जिन्स शादी को कानूनी करार दिया था। यहाँ के बीचेस इंतहाई ओपन माहौल रखते हैं। हर तरह की फहाशी और बरहनापन यहाँ आम है। मुल्क भर में बार और डांस क्लब जगह जगह मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के खानों में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले खानों में वेजिमाइट ऑन टोस्ट एक उम्दा ऑस्ट्रेलियाई नाश्ता समझा जाता है। ये वेजिमाइट खमीर के अर्क से तैयार करदा एक लजीज स्प्रेड है, जो आमतौर पर मक्खन वाले टोस्ट पर लगाकर खाया जाता है। बरामुंडी बर्गर ग्रिल्ड बरामुंडी मछली बर्गर की शक्ल में पेश की जाती है, जिसे अक्सर ताज़ा सलाद, टमाटर और मसाला जात के साथ पेश किया जाता है। यहाँ कैंगरू के गोश्त को एक इंतहाई उम्दा और लजीज गोश्त समझा जाता है, जिसे मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल किया जाता है। चीकू रोल यहाँ का एक मशहूर स्नैक है, जिसे गोभी, जौ, गाजर, गाय के गोश्त और दीगर अज्जा से मिलाकर बनाया जाता है। ये एक गहरा तला हुआ जायकेदार स्नैक है। इसके अलावा मीट पाई, टिम टैम, वाइट फ्लैट वगैरह यहाँ के मशहूर खानों में शामिल है। ऑस्ट्रेलिया की कोई नामजद सरकारी एयरलाइन नहीं है, मगर कंतास को अक्सर ऑस्ट्रेलिया का परचम बरदार कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और कदीम तरीन एयरलाइन है। ये एयरलाइन मुल्की और बैनुल अक़वामी दोनों परवाज़ें चलाती है। दीगर मशहूर एयरलाइंस जैसे कि वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, जेट स्टार और रीजनल एक्सप्रेस भी ऑस्ट्रेलियाई हवाबाजी की सनत में अहम किरदार अदा करती है। ऑस्ट्रेलिया में एयरपोर्ट का वसी और जामे जाल मौजूद है। इस मुल्क में कुल छोटे बड़े 477 से ज़ायद एयरपोर्ट मौजूद हैं, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करते हैं। यहाँ के सबसे मशहूर एयरपोर्ट्स में सिडनी एयरपोर्ट, मेलबर्न एयरपोर्ट, ब्रिस्बेन एयरपोर्ट, गोल्ड कोस्ट एयरपोर्ट और डार्विन इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आप हमारे साथ कौन से मुल्क की सैर को जाना चाहते हैं, लाजमी कमेंट कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।